हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र पांडे और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इससे पहले मैं आप लोगों से यह चाहूँगा कि यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, ताकि ग्रामर से संबंधित, लिटरेचर से संबंधित और ट्रांसलेशन से संबंधित जितने भी वीडियो अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप उसको पढ़ सकें। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन पहले क्या होता है? तो प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वह भी किसी न किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग ही होता है। तो लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर यह तमाम प्रकार के भ्रम होता है कि जितने भी WH फैमिली से रिलेटेड शब्द हैं वह सभी शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। WH फैमिली से संबंधित सभी शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से संबंध नहीं रखते हैं, सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। उनमें कुछ शब्द किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंध रखते हैं, उनमें कुछ ही ऐसे होते हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले उसको देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आते हैं, क्योंकि ऐसा कन्फ्यूजन पढ़ाते समय ऐसा होता है या कर दिया जाता है अध्यापक के द्वारा कि प्रश्न पूछने वाले जितने भी शब्द हैं वह इंट्रोगेटिव शब्द कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसा सभी प्रश्न पूछने वाले शब्द नहीं होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से जो वर्ड हैं प्रश्न पूछने वाले या WH फैमिली से संबंधित वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं और कौन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आते हैं। तो अब हमारे सामने कुछ प्रश्न पूछने वाले शब्द दिखाई दे रहे हैं, जैसे हु, whom, whose, which, what, when, where, why, how। तो ये सभी जो शब्द हैं वह प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग तो किए जाते हैं, लेकिन ये जितने भी WH फैमिली से संबंधित जितने भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनमें से कुछ ही ऐसे वर्ड हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आते हैं, वह अन्य किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंध रखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन इसमें से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहचानने का तरीका यही है कि वह शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग हो, क्योंकि डिफिनीशन इसका यही है कि प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं हमारे वह प्रोनाउन कहलाते हैं। तो देखते हैं, जैसे दिया है हु, तो हु हमारा होता है सब्जेक्टिव केस, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है होम और उसके बाद होता है पॉजेसिव केस हुज। तो अगर हु से हम प्रश्न पूछते हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो उसका कुछ न कुछ वह जवाब देगा, मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ। तो जो नाम अगर वह जवाब देगा तो निश्चित रूप से राम, श्याम, मोहन के स्थान पर प्रयोग हु हुआ है, इसीलिए जो हु है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आगे चलते हैं, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है होम, तुम किसकी सहायता करते हो, तो होम डू यू हेल्प, तुम किसकी मदद करते हो। तो कोई ना कोई अगर हम उसका नाम ले रहे हैं, मैं राम की मदद करता हूँ, मैं रवि की मदद करता हूँ, तो वह रवि जो है हमारा नाउन है। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला यह शब्द जो है वह प्रोनाउन है, इसलिए यह हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसी का पॉजेसिव केस होता है होज। तो हो सकता है हुज इज दिस बुक, कि यह पुस्तक किसकी है। तो किसकी है, तो किसकी के स्थान पर कोई ना कोई हम जवाब नाउन के रूप में देंगे कि यह राम की पुस्तक है, तो राम हमारा नाउन ही है, इसलिए यह जो हुज है यह हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। फिर हमारा विच है, तो विच वैसे नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के लिए भी प्रयोग होता है। मनुष्य को छोड़ करके यह विच का प्रयोग करते हैं और चयन करने के लिए व्यक्ति के लिए तब कब, जब चयन करना हो, किसी को चूज करना हो, उस समय वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे
अब यहाँ कह दिया जाएगा कि विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, इसमें से कौन सी तुम्हारी पुस्तक है, तो उसका जो भी हम जवाब देंगे वह नाउन ही होगा। फिर व्हाट है, व्हाट का रटा रटाया जो मान लीजिए क्वेश्चन है, हम प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो जो भी हम वह अपना नाम देगा वह नाउन ही होगा। मेरा नाम राम है, श्याम है, मोहन है, तो वह हमारा नाउन जवाब दे रहा है, तो नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला जो शब्द है वह प्रोनाउन है, इसलिए व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अब इन वर्डों की तरफ देखते हैं, तो यानी ये हमारा पुनः देख लेते हैं कि जो हु है वो हमारा नाउन के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसका जवाब नाउन आ रहा है। जैसे हम इसको देखते हैं कि तुम कौन हो, तो वह सब मान लीजिए सबको एक नाम के अंतर्गत ले लिया जाए, तो इसका हो सकता है कि राम, तुम कौन हो, तो मैं राम हूँ। होम डू यू नो, होम डू यू लव, होम डू यू हेल्प, तुम किसकी मदद करते हो, तो राम, राम की मदद करता हूँ। हुज बुक, किसकी पुस्तक है, तो यह हो सकता है, यानी भी इसका हो सकता है राम। इसका भी अगर नाम ले सकते हैं कि विच इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, तो यानी वह पुस्तक कह सकते हैं राम की पुस्तक है। विच इज दिस बुक, यह पुस्तक किसकी है, राम की पुस्तक, इसके स्थान पर भी हम राम नाम दे सकते हैं। फिर है व्हाट इज योर नेम, उसका वह जवाब दे सकता है कि मेरा नाम राम है। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। अब हम देखते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ को। तो क्या अब हम देखते हैं कि इनका जवाब हमारा नाउन आता है कि नहीं आता है। अगर नाउन आता है तो ये हमारे प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं। अगर इनका जवाब नाउन नहीं दे सकते हैं तो ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे। जैसे अगर व्हेन से हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे मान लीजिए व्हेन वर यू बॉर्न, व्हेन वर यू बॉर्न, तुम कब पैदा हुए थे, तो इसका जवाब समय देगा, वह कोई भी नाउन नहीं हो सकता है। और जब समय देगा कि मैं इस सन में पैदा हुआ था, तो जैसे ही सन किसी समय का नाम आएगा तो समय का बोध प्रोनाउन नहीं कराता है, नाउन नहीं कराता है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के स्थान पे आता है और नाउन में समय का बोध नहीं होता है। इसलिए जो व्हेन है वह हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आता है, ये हमारा एडवर्ब में आता है। कैसे आता है, हम एडवर्ब जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। फिर हम इसका जवाब देखते हैं कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो वह कह सकता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि स्थान का नाम आ रहा है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली एक स्थान का नाम है, वह एक नाउन है, और नाउन के स्थान पर वेयर आ रहा है तो ये प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि आई लिव दिल्ली, तो क्या यह हमारा जो भी शब्द है, वाक्य है हमारा, ये जो सेंटेंस है, क्या ये सही है कि गलत है। आई लिव दिल्ली, मैं दिल्ली रहता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये जो वाक्य अगर सही होगा तो यहाँ पर होगा आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो किसी भी नाउन के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो ये हमारा एडवर्ब हो जाता है। अब एडवर्ब कैसे होगा, ये हम लोग एडवर्ब में पढ़ेंगे। तो इसलिए वेयर हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आता है। फिर आगे देखते हैं वाई, क्यों, यानी तुम क्यों लेट से आए, तो कोई ना कोई वह कारण बताएगा। तो कारण भी हमारा एडवर्ब में आता है, ये हमारा प्रोनाउन नहीं हो सकता है, यानी इसके स्थान पे हम नाउन का जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए यह प्रोनाउन नहीं है, तो यह हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। फिर उसी तरह अगर ये रटा रटाया एक हम प्रश्न पूछते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो सीधा सीधा इसका जो जवाब हो जाएगा कि आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। तो अगर अच्छा हूँ तो उसमें आई एम फाइन, इनमें कोई भी वर्ड है, इसमें कोई भी वर्ड नाउन नहीं है, तो इसलिए यह भी हमारा प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आता है। पुनः देखिए कि जो हु है ये हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि इसके स्थान पर हम कोई न कोई नाउन का जवाब दे सकते हैं, ये प्रोनाउन हो जाएगा। इसी का ऑब्जेक्टिव केस हुम है, ये भी हमारा प्रोनाउन है।
हुज भी प्रोनाउन है, विच भी प्रोनाउन है, व्हाट भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन भाई व्हेन का जवाब हम समय में दे रहे हैं, इसलिए समय एडवर्ब में आता है। वेयर, तो वेयर का जवाब कोई ना कोई नाउन तो आ रहा है, लेकिन उसके हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कहा जाए, एक और क्वेश्चन इसके लिए दे दिया जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, तो वह जवाब देगा कि आई एम गोइंग स्कूल। ऐसा नहीं हो सकता है, वह कहेगा आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर वह कहेगा आई एम गोइंग स्कूल, अगर इतना होता तब तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता, लेकिन नहीं कहेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसीलिए उस नाउन के पहले एक प्रीपोजिशन आ गया है, वह एडवर्ब होगा, नाउन नहीं होगा। इसलिए ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आया। वाई रीजन बताएगा, और रीजन बताने वाले हमारे नाउन में नहीं आते हैं, इसलिए यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। और हाउ, यह रीजन बताएगा, ये मैनर बताएगा कैसे किया गया, और मैनर भी हमारा नाउन के अंतर्गत नहीं आता है। मैनर भी हमारा एडवर्ब में आता है, इसलिए हमारा ये एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आता है। अब एडवर्ब कैसे है, जब हम लोग अगली वीडियो जब ये एडवर्ब हम लोग पढ़ेंगे तो उस एडवर्ब में देखेंगे कि यह एडवर्ब कैसे है। और भी हम लोग कुछ अब सेंटेंस के उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि ये जो शब्द है हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किस प्रकार से हैं। अब ये कुछ उदाहरण है, इन उदाहरण को देखते हैं। जैसे दिया है हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, तो इसका कोई न कोई हम जवाब देंगे, वहाँ राम है। तो अगर वहाँ राम है तो निश्चित रूप से यह हमारा नाउन के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यह हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो रहा है। हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देख रहे हैं। पुनः दिया है हु इज़ ही, इसी के लिए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह कौन है, तो उसका जरूर हम कोई न कोई नाम दे रहे हैं कि वह मोहन है, वह रवि है, वह श्याम है, तो यह भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ गया। अब हु का ऑब्जेक्टिव केस होम को देखते हैं, दे रहा है कि होम आर यू टॉकिंग, उसके पहले टू लग गया है, तो टू होम आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो, तो वह किसी न किसी व्यक्ति से बात कर रहा है, तो वह जरूर नाउन है। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है जो शब्द, वह हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में एक चीज़ निश्चित रूप से याद रहता है कि हु का जब ऑब्जेक्टिव केस हम लगाते हैं तो होम हो जाता है। तो जैसे बाई होम करते हैं तो उसी प्रकार यहाँ टू होम हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट दिया है होम आर यू टॉकिंग, तो यहाँ यू है तो यू सब्जेक्ट है और होम ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन इसी को हम लिटरेचर में कभी कभी लोग बोलते हैं या लिखा रहता है कि हु आर यू टॉकिंग टू, अगर यह टू यहाँ पर लग जाता हु के पहले तब तो यहाँ होम होता, जैसे यहाँ हुआ है, लेकिन यही हम टू उठा करके हम अंत में लगा दिए हैं, तब यहाँ हु हो गया। और यह लिटरेचर में ऐसा चलता है, ऐसा नहीं है कि यह सेंटेंस गलत है या सही है, दोनों सही है। लिटरेचर के माध्यम यह प्रयोग होता है और ग्रामेटिकल यह पूरी तरह सही है, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे दे रहा है कि हुज, तो हु का जो पॉजिटिव केस है वह हुज, तो हुज आर दीज पेन्स, ये कलमें किसकी हैं, तो किसी न किसी का अगर हम नाम बताएंगे वह नाउन होगा, तो नाउन के स्थान पर यहाँ हुज प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फिर दिया है विच इज योर नोटबुक, अब यहाँ पर चयन करने के लिए करा है कि इन पुस्तकों में से तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। विच इज योर नोटबुक, यानी इस नोटबुक में, इस अभ्यास पुस्तिका में या इस पुस्तक में तुम्हारी कौन सी अभ्यास पुस्तिका है, तो उसमें से चयन करने के लिए कहा जा रहा है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा रहता है और जो तमाम ऑप्शन दिए रहते हैं 1 2 3 4 करके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वन द मैच, इसमें से कौन सा जो खिलाड़ी था वह मैच जीता। अब वह मैच किसी प्रकार का टेनिस हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, और नीचे 4 नाम दिया रहता है, तो चारों जो नाम रहता है वह नाउन ही बोध कराता है, तो चयन करने के लिए हमारा विच का प्रयोग होता है। तो उसी तरह दिया है विच इज योर नोटबुक, यानी इस अभ्यास पुस्तिकाओं में, इन अभ्यास पुस्तिकाओं में कौन सी तुम्हारी अभ्यास पुस्तिका है, तो उसका जो भी वह नाम देगा वह नाउन होगा, इसलिए यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है।
फिर दिया व्हाट आर दे रीडिंग, वे क्या पढ़ रहे हैं। तो जो भी अब पढ़ रहे हैं अब उसका हम जवाब देंगे तो वह हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए ये जो हमारा शब्द है हु है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बाकी जो है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं है, वह एडवर्ब में है, कुछ अन्य हैं। तो अब जो जिसमें है वह अगला जब हम लोग वीडियो देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें वह कंफर्म होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।